हाय एवरीवन, वेलकम टू NFA नेट क्लासेस। तो CSR एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो चुका है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें NTA के वेबसाइट में जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करते ही हम इस पेज पर पहुँचेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन या लॉगिन, वहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फिर रजिस्टर्ड कैंडिडेट हम कहलाएंगे। तो सबसे पहले न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन हियर पर जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है। डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे जाने के बाद हमें ये वाला PDF मिलेगा CSIR का। ठीक है, अब इनमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है जो हम सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फॉर्म फिलिंग डेट है। ठीक है, फॉर्म फिलिंग डेट कल से स्टार्ट हो चुका है। 1 मई 24 से कब तक है? 21 मई 24 तक। ठीक है, मतलब बहुत कम दिन है, सिर्फ 21 डेज़ है। तो जल्दी से जल्दी हमें फॉर्म भर लेना चाहिए। ठीक है, अब जब अगर हमारा ट्रांजैक्शन रुक गया तो उसके लिए एक्सटेंडेड डेट भी है ट्रांजैक्शन के लिए। उसके बाद हमारा जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए एप्लीकेशन फ़ी है 1150 रुपीज़, OBC NCL या फिर EWS के लिए 600 रुपीज़ और SC ST के लिए 325 रुपीज़। ठीक है, जब UGC का एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही था कि CBT बेस्ड होगा या ऑफलाइन बेस्ड। तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है CBT बेस्ड एग्ज़ाम होगा। ठीक है, जो करेक्शन विंडो है वो 25 मई से 27 मई तक ओपन रहेंगी। अगर कोई भी करेक्शन करना है तो हम लोग करेक्शन कर सकते हैं। अब 180 मिनट्स का एग्ज़ाम होगा, मतलब 3 आवर्स का। डेट आपको दी हुई है 25, 26 और 27 जून को एग्ज़ाम होगा। मतलब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, 2 महीने से भी बहुत कम टाइम बचा हुआ है हमारे पास। तो अब हमें PYQs वगैरह करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर फिर NTA की वेबसाइट दी गई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए हुए हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक कैंडिडेट को एक ही एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है, मतलब हम एक ही सब्जेक्ट से फॉर्म भर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो रजिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर जो भी है वो हमारा ही होना चाहिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आएंगे वो इन्हीं नंबर या मोबाइल नंबर पर आएंगे। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अपलोड करने के लिए जो भी चीज़ें और बाकी डिटेल्स की ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट आता है, हमारा जो JRF और PhD वाला जो न्यूज़ हमें मिला था वो यहाँ पर मेंशन्ड है। क्या कि पहले जो 2 क्राइटेरियाज होती थी JRF का, उससे बिलो नेट का, अब तीसरी भी क्राइटेरिया हो गई एक PhD का, जो उससे भी थोड़े से बिलो मार्क्स के होंगे। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं दिया है, बस यहाँ पे इतना बताया है कि अगर हम JRF के लिए ऑप्ट करते हैं, तो अगर हम JRF के लिए सेलेक्टेड हैं तो मतलब हम AP के लिए और नेट के लिए, AP के लिए और PhD के लिए दोनों के लिए एलिजिबल है। अगर हमारा नेट क्वालिफाइड या फिर क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली आता है तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD एडमिशन दोनों के लिए क्वालिफाइड है। और तीसरा क्राइटेरिया आएगा हमारा एडमिशन टू PhD ओनली। ठीक है, जहाँ पे क्या है, हमारा सिर्फ PhD एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूट में हो सकता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज़ क्या दी हुई है, यहाँ पर देखिए नीचे आपको दिया हुआ है कि जो भी हमारा PhD का या फिर नेट का जो भी मार्क्स आएगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा जब भी PhD का एडमिशन होगा। मतलब ये मत सोचिएगा कि एक और कट ऑफ लोअर है, हाँ ठीक है हमारा हो जाएगा। जब भी हम कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो ये PhD तो क्वालिफाइड होना चाहिए, वो मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पे है। प्लस उसके 70% मार्क्स हमारे जुड़ेंगे और 30% वेटेज किसके होंगे, इंटरव्यू के लिए जब हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा। मतलब अब इंटरव्यू का वेटेज कम हो गया है, नेट का वेटेज ज़्यादा हो गया है, तो नेट के मार्क्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट होगा उससे 1 ईयर के अंडर हमारा PhD एडमिशन ज़रूरी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो टेन्योर है वो सिर्फ 1 ईयर दिया हुआ है। JRF के लिए क्या दिया रहता है, जनरली 2 इयर्स दिया हुआ रहता है, और नेट के लिए कोई भी नहीं रहता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए JRF का सेम स्टाइपेंड 37,000। ठीक है, SRF का कितना 42,000, जिसके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसके कारण आपका अपग्रेडेशन होता है। ठीक है, अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं तो मिनिमम हमें 55% मार्क्स चाहिए मास्टर्स में, और अगर OBC NCL SC ST PWD के हैं तो मिनिमम 50 मार्क्स चाहिए। यहाँ पर कोई भी राउंडिंग ऑफ नहीं होगा। ठीक है, मतलब उतने मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी हैं।
अब JRF के लिए अपर लिमिट क्या दिया हुआ है, 30 ईयर्स, ठीक है। एज ऑन डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज कंक्लूडेड, ठीक है। मतलब अभी जून में एग्ज़ाम होना है हमारा, तो जून के फर्स्ट डे से, मतलब 1 जून तक हमारा 30 ईयर्स से कम होना चाहिए। अगर 30 ईयर्स से अबव है तो JRF के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एज रिलैक्सेशन है 5 ईयर्स का, किस में, OBC में, ठीक है। OBC NCL SC ST PWD में आपका एज रिलैक्सेशन है कितना, 5 ईयर्स का, ठीक है। AP और PhD के लिए क्या है, कोई भी अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें तो हमारी सेम है, क्या, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर सेम है। क्या दिया हुआ है हमारा, पार्ट ए में 20 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, पार्ट बी में 40 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं, पार्ट सी में 60 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने रहते हैं। सेम वही है, पार्ट ए 2 मार्क्स का, पार्ट बी 2 मार्क्स का और पार्ट सी 4 मार्क्स का, ठीक है। माइनस मार्किंग 1/4 मार्क्स रहता है और टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। ये सब सेम है। ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी जिनके रेस्पेक्टिव हैं वो सारे यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके बाद फिर ये आपका सिलेबस दिया हुआ है और बहुत सारे डिफरेंट PWD कैंडिडेट्स वगैरह के लिए जो भी क्राइटेरियाज हैं, या फिर SC ST OBC के लिए वो सारा दिया हुआ है। इसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस दिया हुआ है, अलग अलग आपका पिक्चर, सिग्नेचर या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना किस साइज़ का रहेगा, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं यहाँ से। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो MSc कंप्लीट कर चुके हैं या मास्टर्स या 4 इयर्स डिग्री कोर्स जो कंप्लीट कर चुके हैं वो भी भर सकते हैं, या फिर जो फाइनल ईयर में है वो भी भर सकते हैं, ठीक है। जो फाइनल ईयर में है उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, अगर वो JRF क्लियर करते हैं तो विदिन 2 इयर्स आपको अपना रिजल्ट देना है, सबमिट करना है, और जो कि PhD सिर्फ क्वालिफाई किए विदिन 1 ईयर आपको पास करना है अपना जो भी क्वालिफिकेशन है वो। उसके बाद ही आपको जो अवार्ड है JRF का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी, तब तक वो होल्ड पे रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे फिल करना है। थैंक यू सो मच।